वेलकम टू एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस। एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को एक्सप्लेन करेंगे। यह चैप्टर एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव था। फॉर समवन लाइक मी, किसी के लिए। फॉर मी मीन्स मेरे जैसा किसी के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं। आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने इससे पहले कभी भी कुछ भी नहीं लिखा था। बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए। बिकॉज इट सीम्स टू मी, ये मुझे प्रतीत होता था। दैट की लेटर ऑन नाइदर नाइदर आई नॉर एनीवन, ना तो मुझे ना ही किसी दूसरे को। एल्स विल बी इंटरेस्टेड, की रुचि होगी। ना तो मुझे ना ही दूसरे को रुचि होगी। इन द म्यूजिंग्स मीन्स विचारों में। ना तो मुझे ना ही दूसरे को विचारों में रुचि होगी। ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के विचारों में ना तो मुझे ना ही किसी दूसरे को रुचि होगी। ओ वेल, सब कुछ ठीक ठीक था। इट डजेंट मैटर, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील, मैं महसूस करती हूँ। लाइक राइटिंग, मैं राइटिंग को मतलब मैं लिखना महसूस करती हूँ। एंड एन आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट, और मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की बातों को। मुझे सभी प्रकार की बातें लिखना या महसूस करना पसंद थी। ऑफ माई चेस्ट, जो मेरे सीने में थी, जो मेरे दिल में थी, मैं सभी प्रकार की बातें अपनी उस डायरी के साथ कर सकती थी। अगले स्टेंजा को देखते हैं। पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल। पैसेंस मीन्स धैर्य। पेपर को बहुत ज़्यादा धैर्य होता है देन पीपल, लोगों की अपेक्षा पेपर में या कागज़ में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ दिस, इसके बारे में मैंने सोचा। दिस सेइंग, ऐसा कहा जाता है। ऑन वन ऑफ दीज डेज, उन दिनों कहा जाता था। व्हेन आई वॉज फीलिंग, जब मैं महसूस कर रही थी। अ लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ी निराशा, मैं कुछ निराशा महसूस कर रही थी। मैं उन दिनों कुछ निराशा महसूस कर रही थी। एंड वाज सिटिंग, और बैठी थी। एट होम, घर में। विद माई चिन इन माई हैंड, मैं अपने हाथों पर अपनी ठोड़ी को चिन को रखे हुए बैठी हुई थी। बोर्ड मीन्स उदास होना, मैं उदास थी। एंड लिस्टलेस, और काफ़ी सुस्त थी। मैं उदास और काफ़ी सुस्त थी। वॉन्डरिंग वेदर, और मुझे आश्चर्य हो रहा था। दैट वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, कि मैं घर में रुकूं या बाहर जाऊं। और मुझे आश्चर्य हो रहा था, मैं ये सोच रही थी कि मैं घर में रुकूं या फिर बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेट वेयर आई, और मैं अंत में वही रुकी जहां पर मैं थी। ब्रूडिंग मीन्स होगा गहरी सोच में। मैं यस, आई वॉज ब्रूडिंग, मैं गहरी सोच में थी। यस, पेपर डज हैव मोर पैसेंस, कि पेपर में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सीन्स आई एम नॉट प्लानिंग, और मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही थी, मैं कोई योजना नहीं बना रही थी। टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि किसी को पढ़ने की आज्ञा दूँ। दिस स्टिप बैग्ड मीन्स होगा जिल्द वाली, मतलब जिससे बोलते हैं कार्डबोर्ड वाली जो डायरी होती है, उसको कार्डबोर्ड वाली जो नोटबुक थी, उसको पढ़ने की किसी को आज्ञा दूं। ग्रेडली रिफर्ड, जिसको शान से रिफर कहा जाता है। टू एज अ डायरी, जिसको शान से डायरी कहा जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई अच्छा या वास्तविक या सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली, यह शायद। वॉन्ट मेक अ विट ऑफ डिफरेंस, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। जब तक मुझे कोई अच्छा मित्र नहीं मिल जाता, तब तक इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मीन्स होगा इंस्पायर करना। मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, अब मैं उस बिंदु पर आती हूँ, उस बात पर आती हूँ जो मुझे इंस्पायर करती है। टू कीप, बनाए रखने के लिए। अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस,
पहले स्थान पर रखने के लिए, डायरी को रखने के लिए, पहले स्थान पर डायरी को रखने के लिए मुझे इंस्पायर करती है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई भी मित्र नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को और भी अच्छे से स्पष्ट करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करता, दैट अ 13-year-old गर्ल, 13 साल की छोटी लड़की पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इज कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से कोई भी विश्वास नहीं करता। अलोन इन द वर्ल्ड, कि वह इस संसार में अकेले है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्रिय माता पिता। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की मेरी बड़ी बहन। एंड देयर देयर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मैं उनको मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार था। लविंग आंट्स, और मेरी प्रिय चाचियाँ थीं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर था। नो वन ऑन द सरफेस, और कोई भी होगा ऊपरी तौर से ऐसा लगता था। आई सीम्स, मुझे ऐसा प्रतीत होता था। टू हैव एवरीथिंग, की मेरे पास सब कुछ है। ऊपरी तौर से मतलब बाहरी चीज़ से ऐसा लगता था, बाहर से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट, सिवाय माई वन ट्रू फ्रेंड, एक अच्छा और सच्चा मित्र के सिवाय, एक सच्चे मित्र के सिवाय मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक, सब कुछ मैं सोचती थी। अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं अपने मित्र के साथ होती। मैं सोचती कि मैं जब अपने मित्र के साथ होती। टू हैविंग अ गुड टाइम, और उसके साथ अच्छा समय बिताती, उसके साथ हंसी मजाक करती और उसके साथ इंजॉय करती। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। बट कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ ऐसी बातें नहीं करती। अबाउट एनी थिंग्स, मैं किसी दूसरी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा उससे बात नहीं करती। बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, लेकिन मैं दैनिक चीज़ों के बारे में उससे ज़्यादा बात करती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और मैं किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती हूँ। बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं हो पाती हूँ। दैट एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो या मेरा फॉल्ट हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, व्यक्तिगत बातें करना, और हम लोग एक दूसरे के। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और हम एक दूसरे के साथ अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं कर पाते। इन एनी केस, हम किसी के साथ अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं कर पाते थे। इन एनी केस, किसी भी मामले में। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल अ चेंज, वो नहीं बदल सकती हैं। वे किसी भी तरीके से नहीं बदल सकती हैं, वो परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं बदल सकती हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है। आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है मैंने डायरी को लिखना आरंभ किया। एनहेंस, टू एनहेंस मीन्स होता है वृद्धि होना। द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन्स होता है कल्पना, और लॉन्ग अवेटेड मीन्स होता है प्रतीक्षारत। मेरी कल्पना मेरी कल्पना में उस प्रतीक्षारत मित्र की छवि में और भी वृद्धि हो गई। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन मीन्स होता है राइट करना। मैं नहीं चाहता था लिखना। द फैक्ट, उन तथ्यों को मैं अपनी डायरी में लिखना नहीं चाहती थी। इन दिस डायरी, इस डायरी में, मैं इस डायरी में उन तथ्यों को लिखना नहीं चाहती थी। द वे मोस्ट पीपल विल डू, ज़्यादातर लोग जैसा करते हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, उस तरीके का काम मैं अपनी डायरी में लिखना नहीं चाहती थी। वट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती थी कि डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल हिज फ्रेंड किटी, और मैं अपनी फ्रेंड को, मीन्स अपनी डायरी को, किटी कहकर पुकारने लगी। सीन्स no one would understand a word of my stories to Kitty,
किटी में जो कहानी लिखी थी, जो मेरी कहानी लिखी थी, उसका एक भी शब्द कोई भी नहीं समझ पाता। इफ़ आई वर प्लंग, प्लंग मीन्स होता है हड़बड़ी में लिखना। यदि मैं उस कहानी को हड़बड़ी में लिखता तो कोई भी उसका एक भी वर्ड नहीं समझ पाता। आई हैड बेटर, ये मेरे लिए अच्छा होता। प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स होता है उपलब्ध कराना। यदि मैं उपलब्ध कराता अ ब्रीफ स्केच, एक संक्षिप्त रूपरेखा ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन की। अगर मैं अपने जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा उपलब्ध कराता तो ये मेरे लिए अच्छा होता। एज मच, ज़्यादातर। आई डिसलाइक, डिसलाइक मीन्स होता है नापसंद करना, डूइंग सो, ऐसा करना। और ज़्यादातर मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल मीन्स होगा सम्मानीय या प्रिय। मेरे सबसे प्रिय पिताजी। आई हैव एवर सीन, और बहुत से पिता में से एक, सब बहुत से मैंने पिता देखे हैं, उनमें से एक जो मेरे पिता बहुत अच्छे थे। डिडंट मैरी, मैरी मीन्स शादी करना, माई मदर अनटिल ही बाज 36 एंड सी बाज 25, और मेरे पिता ने तब तक शादी नहीं की, मेरे पिता ने मेरी माता जी से तब तक शादी नहीं की जब तक उनकी उम्र 36 नहीं हो गई, और मेरी माता जी की उम्र 25, जब तक मेरी पिता की उम्र 36 और मेरी माता की उम्र 25 नहीं हो गई तब तक उन्होंने शादी नहीं की। माई सिस्टर मार्गॉट was born in Frankfurt in Germany in 1926। मेरी बहन मार्गॉट का जन्म 1926 में जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म 1929, मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट आई वॉज 4, मैं 4 वर्ष तक फ्रैंकफर्ट शहर में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी 1933 में, मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड में, हॉलैंड में रहने लगे, वहाँ पर स्थायी रूप से बस गए। मेरे पिताजी 1933 में स्थायी रूप से हॉलैंड में बस गए। माई मदर एट्थ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माताजी 8th हॉलैंडर फ्रैंक वेंट टू हिम टू हॉलैंड, वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई। इन सितंबर, सितंबर में मेरी माता पिताजी के साथ वो भी हॉलैंड सितंबर में चली गई। वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू ओकेन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, और मैं, जबकि मैं और मेरी बहन मार्गॉट दोनों ऑकन शहर में अपनी दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया। मुझे और मेरी बहन को ऑकन शहर में मेरी दादी के पास रहने के लिए छोड़ दिया गया था। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गॉट दिसंबर में, मार्गॉट दिसंबर में वो भी हॉलैंड चली गई थी। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और मैंने उसका और मैंने फरवरी में उसका फॉलो किया, फरवरी में उसको फॉलो किया। व्हेन आई वाज प्लंक्ड, प्लंक्ड मीन्स होता है पटक दिया जाना या छोड़ दिया जाना। डाउन ऑन द टेबल, और मुझे मेज़ पर पटक दिया गया था। एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ माई मार्गॉट, मार्गॉट के बर्थडे प्रेजेंट पर, मार्गॉट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, बर्थडे उपहार के रूप में मुझे मेज़ पर पटक दिया गया था। अगले स्टेंजा को देखते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे द मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल, मैंने मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल में पढ़ना शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ पर 6 साल तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। एट विच टाइम, उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ रही थी। इन द सिक्स्थ फॉर्म, और क्लास 6 में माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, और मेरी जो और क्लास 6 में मेरी जो टीचर थी वो मिसेस क्यूप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में,
वी वर बोथ, हम दोनों, इन टीयर्स, हम लोगों के आंखों में आंसू थे। साल के अंत में हम दोनों के आंखों में आंसू थे। एज जैसा कि वी सेड, हम लोगों ने कहा था। आ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हम लोगों का एक हार्ट ब्रेकिंग मीन्स दिल को तोड़ने वाला या मीन्स दुख पहुंचाने वाला फेयरवेल हुआ। फेयरवेल मीन्स हम लोगों ने एक दूसरे से अलग हुए, और जब हम लोग एक दूसरे से अलग हुए तो काफ़ी हम लोग दुखी हुए। अगले स्टेंजा को देखते हैं। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में ग्रांड माँ फेल इल, बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन कराया गया। सो माई फर्दर डे पास्ट विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, और इस प्रकार मेरा जो जन्मदिन था बहुत हल्के सेलिब्रेशन, बहुत थोड़े सेलिब्रेशन के साथ किया गया। ग्रांड माँ डाइट इन जनवरी 1942, मेरी दादी माँ 1942 की जनवरी में एक्सपायर हो गई या उनकी मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, और कोई भी नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती थी। एंड स्टिल, और अब भी, लव हर, और अब भी मैं उनको कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, यह जन्मदिन का सेलिब्रेशन इन 1942 में बाज इंटेंटेड, इंटेंटेड मीन्स होता है इरादे से। टू मेक, यह जन्मदिन 1942 में इस इरादे से मनाया गया। टू मेक अप फॉर द अदर्स, कि पहले वाले की, जो पहले जन्मदिन हल्के फुल्के से मनाया गया था, तो यह जन्मदिन इस तरीके से मनाया गया था कि यह जन्मदिन उस जन्मदिन की कमी को पूरा करेगा। एंड ग्रांड मास कैंडल, और जो दादी माँ के लिए कैंडल बाज लिट, और दादी माँ के लिए भी कैंडल जलाई गई। अलॉन्ग विद द रेस्ट, मेरी जो जन्मदिन की मोमबत्तियाँ थीं उनके साथ दादी माँ की मोमबत्तियाँ भी जलाई गईं। द फोर ऑफ अस स्टिल डूइंग वेल, हम चारों ठीक ठाक थे और अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, 20 जून 1942, जो हमें जो आज की दिनांक 20 जून 1942 जो हमें लाती है या बताती है। एंड द सोलोमन मीन्स होगा सत्यनिष्ठा, डेडिकेशन मीन्स समर्पण, अपनी डायरी के प्रति सत्यनिष्ठा, अपनी डायरी के प्रति सत्यनिष्ठा। और आज की डेट के बारे में मैं अब आगे बताना चाहती हूँ। डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, अवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग, क्वैकिंग मीन्स होता है भय से कांपना। इन इट्स बूट्स, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स होगा भय से कांपना। हमारी पूरी कक्षा भय से कांप रही थी। द रीजन, जिसका कारण था, ऑफ कोर्स वास्तव में जिसका कारण था, इज द फोर्थ कमिंग मीन्स होगा आने वाली मीटिंग। आने वाली मीटिंग के बारे में हमारी पूरी कक्षा कांप रही थी। इन विच द टीचर डिसाइड, जिसमें टीचर डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप, कौन आगे जाएगा अगली कक्षा में, कौन अगली कक्षा में जाएगा। टू द नेक्स्ट फॉर्म, कौन अगली कक्षा में जाएगा। हु शैल बी केप्ट बैक, और कौन उसी कक्षा में वापस रहेगा। हाफ द क्लास, लगभग आधी क्लास, इज मेकिंग बेट, लगभग आधी क्लास शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई, जीएन और मैं, लाफ, हम लोग हंस रहे थे। अवर सेल्फ सिली, एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे बैठे दो बच्चों के बारे में हम लोग के बारे में बातें करके हंस रहे थे। सीएन एंड जैक्स, जिनका नाम सीएन और जैक्स था। हु हैव स्टैग्ड दियर इंटायर, जिन्होंने, स्टैग्ड मीन्स होता है दांव पे लगाना, जिन्होंने दांव पे लगा दी थी दियर इंटायर हॉलीडे सेविंग, अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग थी, जो बचत थी, वो सारी दांव पे लगा दी थी। ऑन दियर बेट, अपनी शर्त पर, मतलब एक शर्त पर अपनी पूरी जो हॉलीडे की बचत थी वो दांव पर लगा दी थी। फ्रॉम द मॉर्निंग, सुबह से, टू द नाइट, सुबह से रात तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, यही हो रहा था कि आप पास होंगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास होंगी। यस यू आर, हाँ आप होंगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास होंगी। इवन जी, इवन जी इज प्लीडिंग ग्लेंस, प्लीडिंग ग्लेंस मीन होगा प्रार्थना, ग्लेंस मीन्स होगा
ग्लेंसेज मीन्स निगाहें, एंड माई एंगर आउटब्रस्ट, जी की प्रार्थना भरी निगाहें और मेरे क्रोध ने भी उनको कांट काम देम डाउन, काम मीन्स शांत करना, जी जी की प्रार्थना भरी निगाहें और मेरी क्रोध ने उनको शांत नहीं कर पाया। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, देर आर सो मैनी ड्यूमीज, ड्यूमीज मीन्स मूर्ख यदि आप मुझसे पूछते हैं देर आर सो मैनी ड्यूमीज, कि बहुत से कई ऐसे बच्चे जो ड्यूमीज हैं मतलब मूर्ख हैं, ड्यूमीज मीन्स मूर्ख, बहुत से ऐसे मूर्ख बच्चे हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर, लगभग एक चौथाई बच्चे मूर्ख हैं, ऑफ द क्लास, हमारी क्लास के, शुड बी केप्ट बैक, उनको उसी क्लास में रहना चाहिए, उनको उसी क्लास में रहने दिया जाना चाहिए। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ, और टीचर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। टीचर पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आई एम नॉट वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मैं स्वयं और मैं अपनी सहेली और स्वयं के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी। वी शैल मेक इट, हम सब इसे कर लेंगे, मीन्स हम सब पास हो जाएंगे, हमें विश्वास था हम सब पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक ही सब्जेक्ट था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ, केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं थे, हम लोगों को विश्वास कुछ कम हो रहा था, इस मैथ, वो था मैथ। एनीवे, किसी तरीके से, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, किसी भी तरीके से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे या इंतज़ार कर सकते थे, अनटिल तक, देन वी केप्ट टेलिंग, तब तक हम लोग एक दूसरे को बता रहे थे, नॉट टू लूज़ हार्ट, कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, तब तक हम लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। वी गेट along pretty well with all my teachers, I get along pretty well with my all teachers, मेरी सारी टीचर से बहुत अच्छी तरीके से बनती थी, या मेरा व्यवहार सभी टीचर के प्रति बहुत अच्छा था। देर आर 9 ऑफ देम, लगभग 9 टीचर थे, 7 मैन, 7 पुरुष थे, एंड 2 वुमेन, और 2 महिला थी। मिसेस कीजिंग, मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी मीन्स होगा, ओल्ड फॉगी मीन्स होगा पुराने विचारों वाले, मिस्टर फॉगी, मिस्टर कीजिंग जो ओल्ड फॉगी थे, फॉगी मीन्स पुराने विचारों वाले, जो पुराने विचारों वाले, मिस्टर कीजिंग जो पुराने विचारों वाले थे, हु टीचेस मैथ, जो हमें मैथ पढ़ाते थे, बाज एनॉयड, वो नाराज़ रहते थे, विद मी, हम मुझसे नाराज़ रहते थे, फॉर एजेस, लंबे समय से, काफ़ी समय से वो हमसे नाराज़ थे, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए वो हमसे नाराज़ थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, एन एसे ऑन सब्जेक्ट, और उन्होंने मुझे एक विषय पर एसे राइट करने के लिए दिया, चैटर बॉक्स, एक बातूनी के बारे में, चैटर बॉक्स एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप उसके बारे में क्या राइट कर सकती हो, आप बातूनी के बारे में क्या राइट कर सकती हो। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बाद थोड़ा परेशान थी। आई डिसाइड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन, मैंने लिखा। द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैंने टाइटल अपनी नोटबुक में लिखा। टग्ड मीन्स अंदर रखना, इट, और मैंने उस नोटबुक को अंदर रख लिया, इन माई बैग, अपने बैग में, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। द इवनिंग, शाम को, द आफ्टर आई हैड फिनिश्ड अ रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैंने अपना बचा हुआ सारा होमवर्क कंप्लीट किया। द नोट अबाउट एसे के नोट ने कॉट माई आई, मुझे आकर्षित किया, एसे के नोट ने मुझे आकर्षित किया। आई बिगेन थिंक अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगा। एंड वाइल चूइंग मीन्स होगा चबाना, और मैं
मैं चबा रही थी द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं अपने स्याही वाले पेन की नोक को चबा रही थी। एनी वन कुड रेम्बल, मैं रेम्बल मीन्स राइट करना, मैं कुछ भी राइट कर सकती थी। मैं कुछ भी, रेम्बल मीन्स राइट करना, मैं कुछ भी राइट कर सकती थी ऑन द लीव, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे सकती थी। लीव बिग स्पेस, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्पेस दे सकती थी या छोड़ छोड़ कर लिख सकती थी। बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्पेस देकर भी राइट कर सकती थी। बट द ट्रिक, लेकिन जो चतुराई इसमें थी, वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटीज ऑफ द टॉकिंग। लेकिन चतुराई इस बात में थी कि बातों की आवश्यकता को बातों की आवश्यकता को एक युक्तपूर्ण तरीके से प्रूव किया जाए। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, मैंने बार बार सोचा, एंड सडनली, अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे अंदर एक विचार आया। आई रोट, मैंने लिखा, द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे, फॉर कीजिंग हैड असाइन मी, जैसा कि उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिए थे या मुझे कार्य दिया था, लिखने का कार्य दिया था। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं उस कार्य से संतुष्ट थी। आई आर्गूड, मैंने तर्क दिया, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट्स मीन्स होगा बातें करना, स्टूडेंट्स की या विद्यार्थी की एक विशेषता है। एंड दैट, और वह, आई हैड डू माई बेस्ट, और मैं अपना भरसक प्रयास करूंगी, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, एक नियंत्रण में रखने का, मैं इसे नियंत्रण में रखने का भरसक प्रयास करूंगी। What that I would never be able to cure myself to the habit, और मैं उस अपनी आदत को कभी भी नहीं छोड़ पाती। Since my mother talked as much as I did, if not more, मेरी माँ भी उतनी बातें करती थी जितना कि मैं करती थी। मैं उससे ज़्यादा नहीं तो अपनी माँ के बराबर ही बातें करती थी। एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू, और आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, डू अबाउट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स होता है पैतृक, ट्रेट्स मीन्स होगा विशेषताएं, आप उन पैतृक विशेषताओं के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगले स्टेंजा को देखते हैं। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, मिस्टर कीजिंग को मेरे आर्गूमेंट पर, मेरे जो मैंने आर्गूमेंट किया था उस पर बहुत तेज हंस पड़े। बट वेन आई प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ाई या प्रतिक्रिया दी, मैंने प्रारंभ किया, टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेशन, मैंने अगले विषय पर बातचीत करना प्रारंभ किया। ही असाइंड, उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिए मी द सेकेंड एसे, उन्होंने मुझे सेकेंड एसे का वर्क दे दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, अगला जो विषय था असुधार्य बातूनी, ऐसा बातूनी जिसको कभी सुधारा ना जा सके, उस विषय पर उन्होंने एसे लिखने के लिए मुझे दिया। आई हैंडेड इट, और मैंने इसे लिखकर उनको दे दिया। आई हैंडेड इट इन, और मैंने इसे लिखकर उनको दे दिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेशन, और मिस्टर कीजिंग को उन 2 पूरे जो लेशन दिए थे उन पर कंप्लेंट करने का या शिकायत करने का कोई भी मौका उनके पास नहीं था। हाउ एवर, फिर भी, ड्यूरिंग द 3rd लेशन, फिर भी उन्होंने मुझे 3rd लेशन दे दिए। आई हैड फाइनली, और अंत में ही हैड फाइनली, और उन्होंने अंत में हैड एनफ, और अंत में उन्होंने मुझे तीसरा जो विषय था उस पर भी ऐसे लिखने के लिए दे दिया। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास में बातचीत करने की जो पनिशमेंट थी, उस पर बातचीत करने की पनिशमेंट पर उन्होंने उनको तीसरा ऐसे भी दे दिया, और जिसका शीर्षक था या जिसका टाइटल था क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, उसका टाइटल ये था। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। क्लास रोड मीन्स होगा यहाँ पे हंसना।
पूरा क्लास हंस पड़ा। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी साथ में हंस पड़ी। दो आई हैड नियरली एडजस्टेड, और मैं अब थक चुकी थी। माई इंजूनिटी, इंजूनिटी मीन्स हो गया यहाँ पे प्रतिभा, अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए मैं थक चुकी थी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, उस बातूनी वाले विषय पर, उस बातूनी वाले विषय पर अपनी प्रतिभा को दिखाते दिखाते मैं थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, यह समय था कि अब कुछ और नया किया जाए। समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया किया जाए या कुछ वास्तविक किया जाए। माई फ्रेंड सैन, हु गुड एट पोएट्री, जो जिसकी पोएट्री या पोएम कविता लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि थी या बहुत अच्छी तरीके से कविता लिख लेती थी। ऑफर्ड मी, उसने ऑफर किया। हेल्प मी राइट, उसने मुझे कविता लिखने में मदद की। द एसे, उस विषय पर या उस निबंध पर। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से, टू एंड, शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक उस निबंध को कविता में लिखने में मेरी मदद की। एंड आई हैड जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक, और वो एक मुझ पर जोक करना चाहते थे, मेरी हंसी उड़ाना चाहते थे। ऑन मी विद अ रेडिकुलस सब्जेक्ट, एक मजाकिया विषय पर वो मेरी मजाक उड़ाना चाहते थे। बट आई हैड मेक श्योर, लेकिन ये मैंने निश्चित कर दिया। द जोक वाज ऑन देम, यही जोक ये उनके ऊपर मैं करूँगी। आई फिनिश्ड माई पोएम, आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी उस कविता को फिनिश किया या ख़त्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, यह एक डक मदर के बारे में थी। एंड फादर स्वान, और एक फादर हंस के बारे में। विथ 3 बेबी डकलिंग, और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हु वर बिटेन टू डेथ, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी काटने से मृत्यु हो गई थी। बाय द फादर, उनके पिता स्वान के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बच्चे क्वैक क्वैक बहुत ज़्यादा करते थे। लकली, भाग्यशाली, मिस्टर कीजिंग टुक द जोक एट राइट वे, एंड ही रीड द, मजाक को सही ढंग से लिया। ही रीड द पोएम, द क्लास, उन्होंने उस कविता को कक्षा में पढ़ा या इस क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट, और अपनी टिप्पणी को, अपनी बातों को उसमें ऐड किया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने उस पोएम को और कई कक्षाओं में सुनाया। सीन्स देन आई हैव बीन अलाउड, और मुझे अलाउ कर दिया गया था, मुझे अनुमति मिल गई थी। टू टॉक, बात करने के लिए। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और बिना कोई एक्स्ट्रा होमवर्क के। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और उन दिनों से मिस्टर कीजिंग भी मुझसे मजाक करने लगे। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। Thank you so much for watching this video. Like and subscribe my channel.